आज डॉग्स के लिए बन रही हैं पूरियाँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मम्मी ही खुद वो बना के डाल दिया और ये इसने बना के डाल दिए। अभी कल हम लोग गए थे एक केस में जहाँ पे डॉग्स के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए हैं। मामला क्या था आप लोगों को पता है। 10 तरीके के ना लोग आज जब से रेखा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करा, रेखा गुप्ता ने मीडिया के सामने बोला कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसके बाद से काफ़ी लोग इन बेजुबानों पे अत्याचार करने लगे। इनके बाद से ही लोगों के अंदर हिम्मत आई है। जो लोग डर के छुप के बैठते थे बेजुबानों के लिए खुल के अब बदतमीजी करने आ रहे हैं। एक विजय गोयल करके एक व्यक्ति है, आपने देखा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो डॉग लवर को कुत्ता बोलते हैं कि भाई कुत्तों की तरह जैसे कुत्ते भौंकते हैं गलियों में, डॉग लवर भौंकते हैं मुझ पर, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इनकी क्यों चर्चा कर रहा हूँ, लोगों ने इनके ट्विटर पे पता क्या क्या कमेंट डाल रखे हैं कि अंकल उम्र हो गई है, कम से कम आप तो भलाई कलाई पे आपको वो होना चाहिए, लेकिन आज भी आप ऐसी बातें करते घूम रहे हैं। इस सबसे क्या साबित होगा एक बेजुबान के लिए, क्योंकि उनको अपना कैंपेनियन चलाना है। लोगों ने साफ कहा कि एक आपका एक एजेंडा है। वैसे तो आपको कोई पूछ नहीं रहा था, अब इन बेजुबानों के मुद्दे पे ही सही तो कम से कम आपको पब्लिसिटी तो मिली। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं RWA हमें बुलाएं, RWA हमें बुलाएं। ये एक मुझे लगता है भड़काने वाला स्टंट है, बेजुबानों के प्रति भड़काना और क्राइम को बढ़ावा देना। और ये हकीकत बात है, इसी तरीके से आगे क्राइम बढ़ रहा है। और क्योंकि लोग ना देखो, बेजुबानों ने क्या करा है, सिर्फ एक छोटी सी जगह बैठने के लिए, ठीक है, और थोड़ा खाना, उसके अलावा ये क्या चाहते हैं। ये ऐसा तो है नहीं ये आपके घरों में ही रहना चाहते हैं, गली में, कभी मिट्टी में, कभी कहीं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन पब्लिक को ये भी बुरा लगता है कि ये वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। पब्लिक को ये लगता है कि ये यहाँ पे ना बैठ के ये हमने ना हमारे नज़रों से दूर चले जाए कहीं। अब यही बातें सबसे ज़्यादा वो होती हैं कि भाई कई बार ना लोग समझना नहीं चाहते ये बेजुबानों के बारे में गलत तरीके की एक्टिविटी वो करते हुए। अब मैं कल गया था, कल का मुद्दा बताता हूँ आपको, चलो और बातों से हटते हुए, मैं थोड़ा ध्यान मेरा पूरी बनाने पे भी है ना। तो कल मैं गया था हापुड़, ठीक है, गालन की साइड। वहाँ पर क्या मामला क्या हुआ है, एक परिवार खाना वाना खा रहा था, अपना परिवार, उन्होंने बुलडॉग को रख रखा है, ठीक है, ग्रेस जैसे ही बाल हैं उसके, ठीक है। सेम फ़ोटो जो मैंने परसों डाली थी, सॉरी आप लोग देख सकते हैं, परसों मैंने जिसके बाल उतारे थे ना वही डॉग है, उसका नाम जोड़ी है, ठीक है। अब उसके साथ घटना क्या होती है साथियों कि भाई उस सामने पड़ोसी जो है ना, या मैं बोलूँ किराएदार है पड़ोसियों के, उन्होंने जोड़ी को बुलाया, उससे मारपीट करी, ठीक है। मतलब घर में कुत्ता बैठा हुआ है, उस कुत्ते से चिढ़ के नफ़रत आप देखो किस तरीके की है कि जोड़ी को बुलाते हैं, उससे मारपीट करते हैं, और उससे भी मन नहीं भरता तो उसको बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, जो ऑनर थे, जो मतलब डॉग ऑनर थे, पेट ऑनर थे, उनको पता लगा कि हाँ भाई कोई हमारे कुत्ते को बुला रहा है। वो एकदम से भागे गए, उन्होंने देखा कि कुत्ते के साथ मार पिटाई हो रही है हमारे घर के बाहर ही, ठीक है। तो वो अपने बीच में स्टैंड लेते हैं। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सामने वाला जो मारपीट कर रहा था वो उनके परिवार तक को गाली गलौज कर देता है। अब इतना होने के बाद फिर उन्होंने भी अपने मतलब थोड़ा सा कि भाई परिवार को क्यों गाली दी, बात बढ़ते बढ़ते मार पिटाई तक आ जाती है और पुलिस का मामला बन जाता है। पुलिस को भी बुलाने वाला पता है कौन था, पुलिस को बुलाने वाला वही शख्स था जिसने कुत्ते को मारा था। आप हिम्मत तो देखो, पहले कुत्ते को मारा, पहला क्राइम, ठीक है, रिलोकेट करने का कोशिश करी, दूसरा क्राइम, तीसरी के है कि भाई मार पिटाई भी कर ली, चौथा है कि पुलिस को भी खुद ही बुला दिया। मतलब गलत करो और उसके बाद भी अपने मतलब न्याय की उम्मीद करो फिर, ठीक है, गलत करने के बाद भी कि हमारे को ही मतलब हमारे पक्ष लेने की, न्याय की नहीं को बोलूँगा, पक्ष की उम्मीद करो। हो गया 3-3। तो यहाँ पे मैं कल फिर वहाँ पे गया था, 3 बजे 2 बजे मैं निकला था, और वहाँ से फिर होते होते पुलिस वालों से बात करी, फिर उन लोगों से बात करवाई, करते कराते समझौता बीच में जो भी था वो यही हुआ है कि ठीक है आगे हम लोग लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, क्योंकि पुलिस वालों का सीधा है। पहले 151 107 में मुकदमा होता था लड़ाई झगड़ा शांति भंग का, अब आपको पता है BNS की धारा हो चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, तो उस धारा के अगेंस्ट अब 163 है मेरे ख्याल से। तो वो तो सीधा अंदर भेजते, क्योंकि दोनों के हाथ पैर टूटे हुए थे, मार पिटाई अच्छे से हुई है कुत्ते के चक्कर में। एक कुत्ते को बचा रहा था, एक कुत्ते को मार रहा था। मारने वाला
अपने साथ और लोगों को भी ले आता है। बचाने वाला सिर्फ अकेला अपने परिवार के साथ था, लेकिन फिर भी पुलिस, आपको पता है, उन्हें जानवरों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ यही है कि जी हाँ, मुद्दा मारपीट का है, चलो ठीक है, इन दोनों को अंदर भेज दो। अब ये सब क्यों घटनाएं सामने आ रही हैं? ये घटनाओं का मैं जिम्मेदार कई हद तक माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की और माननीय योगी आदित्यनाथ को भी मानता हूँ कि इस तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करना, एक बड़े पद पे होकर आम जनता इनकी बातों को सुनती है, उस पर रिएक्ट करती है। आम जनता, आपको पता है कि भाई दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली के तो एक यूपी के, और दोनों ही भाजपा से हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी ट्रेंड हो रहा है कि भाजपा वोट के समय में तो गाय वाय के साथ फ़ोटो डालती है, और जैसे ही वोट निकल जाता है, जैसे ही इलेक्शन निकल जाते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद भाजपा का सीधा होता है कि भाई आप तो सब पे, इंसान हो या जानवर, सब पे अत्याचार करने शुरू कर दो। ये खुद योगी आदित्यनाथ के पे, या फिर मेरे नहीं, मैंने भी शेयर करा है इस ट्वीट को, एक और डालना बस, हाँ। तो कल का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वो था, लेकिन बात यह है कि अभी कुत्ता सही सलामत है, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई, ठीक है। कोशिश करी गई थी उसे मारने की, लेकिन वो बच गया, क्योंकि देखो डॉग ऑनर जो है, पेट ऑनर जो है, उसने सही समय पे जाके डॉग के लिए फेवर ले लिया, स्टैंड ले लिया। हमेशा डॉग्स इतने लकी नहीं होते, आपको भी पता है, क्योंकि कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, उससे पहले ही सामने वाला अपना काम कर चुका होता है। आवाज़ डॉग्स के लिए जितनी बन रही है ना यहाँ पे, ये पूरी हैं सिर्फ डॉग्स के लिए हैं कि खाना उनको टाइम पे पहुँच रहा है। आप लोग भी जितने साथ में जुड़ते हैं, कम से कम आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर दिन हम नई खबरों को लेकर आते हैं, और सबसे बड़ी बात है, पशुओं के लिए हम लोग स्टैंड ले रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहा है, तमाम जगह पे अगर कोई मामला हमारे सामने आता है, हमारे गली का भी, यहाँ के 50 कुत्ते हैं हमारे पास, और 50 कुत्तों को हमने घर पे ला के नहीं रखा है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं करा। बहुत से शेल्टर, बहुत से संस्थाएं यही करती हैं, अपना कुत्ता दिखा के वो इकट्ठे एक जगह पे रख लेती हैं, और ये गलत है। हम जहाँ पे डॉग्स होते हैं वहाँ पे, आपको पता है, फीड करके आते हैं। तो साथियों, कम से कम आप लोग भी जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जब भी किसी के साथ डॉग्स के देखें तो आप उसको ज़रूर अभी हमारा घी सही से ये गर्म हो रखा है, इसलिए पूरी जल्दी जल्दी हो रही है। घी की रोटियां, कहते हैं कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लेकिन हमारे कुत्ते तो जो है ना, वो पराठे ही खाते हैं और घी के वाले ही खाते हैं, फुलके नहीं खाते। अब तो काफ़ी लोग जो खाना देने आते थे, वो भी डॉग्स को घी वाले ही रोटी और सामान दे के जाते हैं हमारे सामने। मैंने आपको परसों की वीडियो में दिखाया था, आप देख लेना। पहले वो अंकल आते थे, वो दे के जाते थे फुलका, लेकिन अब वो रोटी दे के जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, कैसे भी करो, भलाई का काम कर रहे हो, इंसानों को दो या जानवर को, करो। और हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले भाजपा सरकार खुद पशु विरोधी है, ये हमें नहीं पता था। दोनों मुख्यमंत्री ने इलेक्शन के बाद, दिल्ली इलेक्शन के बाद ही स्टेटमेंट जारी करे हैं, और वो भी डॉग विरोधी। तो ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। खैर, 3 हो गई। तीन करके हम लोग इसमें बना रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी खाना बन जाता है अगर हम लोग सब इकट्ठा होकर करते हैं। मैंने इस पर छोड़ दी थी ना, तो गर्म हो गई है ये देख।
तो आप लोग भी ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल वो लड़का भी वापस आ गया जिसने कुत्ते को बचाया था, और डॉगी भी सही सलामत है। लेकिन हाँ, कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ मतलब उसको मतलब नहीं बोला। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पशु क्रूरता को लेकर नियम इतने सॉफ्ट बना रखे हैं ना कि कोई भी आए जानवर को मार के चला जाए। पुलिस वालों का, बहुत से पुलिस वाले तो इस पे स्टिक हो भी जाते हैं, बहुत से तो कहते हैं भैया क्या करना, जानवर पे क्यों लड़ाई कर रहे हो। उनकी तरफ से वो जानवर है। देख के आराम से जल्दबाजी नहीं, आराम से। हाँ, अब ये रोटी आप ज़्यादा बड़ी बेल रहे हो ना, तो 3 की जगह 2 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया। हाँ, तो नमक आटे में डाल के, फिर दूसरी बात है कि भाई घी लगा होता है। अब वो फुलके दे के जाते हैं ना, वो फुलके नहीं खाते। मेरे पराठे तो फटाफट खाते, पूरी तो भाग के खाते, जब भी तो मैं अजवाइन नहीं डालती। अजवाइन से नहीं खाएंगे, अजवाइन की नहीं खाती। एक दिन मैंने सुना, एक भी पूरी नहीं खाई, सारी वापसी आई। तो मुद्दे बहुत हैं, अभी मेरे पास वीडियो बहुत है पर समय नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा हम लोग भी बिज़ी चल रहे हैं, वरना मैं आपके सामने कई वीडियो रख सकता हूँ। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है क्राइम से। आप लोगों के पास की खुद की घटनाएं हैं, एक आदमी अगर बोलने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसके साथ 10 लोग और जुड़ जाते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव में हो सकता है आप अकेले ही दिखो, लेकिन नेगेटिव अगर कुछ बात हो रही है तो उसके लिए बहुत से लोग सपोर्ट में दिखते हैं। सरकारें तक इनके लिए कुछ भी बोल रही हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा लगता है अजीब कि भाई सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई एक स्टेटमेंट उनका ना बहुत वैल्यूएबल होता है। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर से बोला था, और ये जो रेखा गुप्ता हैं उन्होंने मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए कि पशु क्रूरता को लेकर भी हम लोग स्टेप लेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बताया जा रहा है संस्थाओं ने जो 20 अप्रैल 2025 में अभी प्रोटेस्ट करा है, उसमें भी बताया गया है कि भाई काफ़ी लोगों को इनके स्टेटमेंट के बाद दिल्ली से रिलोकेट करा गया है, डॉग्स को। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यहाँ पे गाज़ियाबाद की महिला बताई जा रही हैं, उन्होंने खुद बोला है मीडिया के सामने कि गाज़ियाबाद में से दिल्ली में से रेखा गुप्ता के बयान के बाद काफ़ी डॉग्स को रिलोकेट किया गया है। और ये सच में बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से पद पे होकर पशुओं के प्रति, मतलब जो खुद पशु सपोर्टर दिखाते हैं, वो इस तरीके के स्टेटमेंट जारी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास कभी बंदर देखने को मिलेगा, तो कभी पक्षी, कभी कोई और, लेकिन डॉग्स को लेकर उनकी सोच इस तरीके से। अरे उनके ट्विटर हैंडल से आप जाके अभी भी देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो प्रॉपर भी बनाई है, उनके कमेंट भी पढ़वाए हैं, कितने लोगों ने जाकर उनको टैग करा है। कम से कम 10 पोस्टें तो रीपोस्ट मैंने उनके पे करी है, उनके वो फ़ोटो भेजी है। लेकिन होना जाना क्या है, सरकारों के मन में जो बात चल रही है वो तो पूरी करके ही रहेंगे, आपको पता है। आम जनता की सुनवाई है नहीं भाजपा सरकार में, और ये हम सबको पता है। किसान अगर ये प्रोटेस्ट नहीं करते तो शायद भाजपा सरकार अभी तक और रूल बना रही होती, क्योंकि जीएसटी एक देश एक टैक्स करके लेके आए थे, उस जीएसटी से आम आदमी का क्या हालत हुई है ये आप सबको पता है। और आज भी हर चीज़ पे जीएसटी लगने पर है, दवाइयों तक पे जीएसटी ली जाती है। अब पता नहीं बंद करा नहीं करा, लेकिन जीएसटी अगर आप देखेंगे तो दवाई तक नहीं छोड़ी है। पनीर, दही जो कभी भी जीएसटी के अंदर में नहीं आता था, जब पनीर और जीएसटी पे, पनीर और मतलब ये मटर और ये सब चीज़ों पे जीएसटी लगा, इसके बाद पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगा, तो फ्लेवर वाइज लगा, कैरमेल और वो तमाम चीज़ें। सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन, उन्होंने बताया कि इस तरीके से इतना टैक्स लगेगा। तो आज हर चीज़ टैक्स के दायरे में तो आ गई है, पर जहाँ बात आती है आम जनता के अधिकारों की, वहाँ पे शायद अधिकार देने में अभी भी भाजपा सरकार बहुत पीछे है। अधिकारों में अगर हम बात करें तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम के मामले में अगर देखें तो सरकारें अभी जोर शोर पे चल रही हैं।
और शायद देश की बहुत सी जनता भी इस चीज़ को फेवर करती है और इसीलिए शायद सरकारें भी इसी स्टेप को लेके आगे बढ़ रही हैं। मंदिरों में पहले से पूजा होती थी, लेकिन आज मंदिरों में फ़ोटो खींची जाती है जाके हाथ जोड़ के, ताकि सोशल मीडिया पे डाल सकें। पहले के लोग गुप्त मतलब प्रार्थना दुआ आराधना करते थे, अब ये शायद एक सोशलाइज हो चुका है। अब जब तक फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक आपकी आराधना प्रार्थना शायद लोगों को नहीं दिखेगी, और वो नहीं दिखेगी तो शायद जो भी पूजा पाठ करिए वो शायद पूरी नहीं हुई। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं आजकल, सेलिब्रिटी ही नहीं, नेता लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, एक ट्रेंड हो गया है। ये तो केदारनाथ वगैरह पे अभी वीडियो वगैरह नहीं बन रही थी कि काफ़ी टाइम से, क्योंकि वहाँ के मंडली ने साफ कह दिया अगर आप यहाँ पे आके इसके ये रील वगैरह बनाते हो तो हम अपने कार्रवाई करेंगे। और वो भी इसलिए कहा क्योंकि पब्लिक बाहर खड़े हो के एक जैसी पोजीशन, कोई हाथ जोड़ते हुए कोई पैर जोड़ते हुए कुछ ना कुछ करके पब्लिक ने स्टेप लिए। और इसके बाद जो मंडली ने कहा कि यहाँ से भी ये शोबाजी आ जाएगी, उत्तराखंड जो मंडली है उन्होंने हकीकत है स्टेप लिया। अब मंदिरों में बहुत सी जगह फ़ोटो भी लगा दिए कि आप लोग रील बनाना है, क्योंकि रील के पीछे बहुत से लोग जाते थे। मानना ना मानना तो अलग बात है, रील बन जाए बस। चलिए अभी टाइम होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो भी अभी वीडियोस वगैरह मैंने शेयर कर रखी हैं, उन वीडियोस को आपको भी देखना चाहिए ज़रूर। अभी डॉग्स को खाना देने का टाइम हो चुका है, मिलेंगे कल की वीडियो में।